आरक्षण को चाहते थे कि प्रत्येक उस गरीब को आरक्षण मिले जिसको इसकी आवश्यकता है, न कि जाति के आधार पर, क्योंकि गरीबी जाति देखकर नहीं आती। किसी भी जाति में गरीब व्यक्ति हो सकता है, तो इसलिए आप आरक्षण दीजिए, लेकिन जाति देखकर नहीं, गरीबी देखकर, आर्थिक स्थिति देखकर आप आरक्षण दीजिए। क्या ये हमारी मांग अनुचित थी क्या? मैं आप ये सब विराजे उनसे पूछना चाहती हूँ कि ये हमारी मांग अनुचित थी क्या? उचित थी ना? तो फिर सरकार को हमारी बात माननी चाहिए थी, है ना? इसके अलावा एट्रोसिटी एक्ट में आज क्या होता है, यदि किसी एससी वाले ने आपके लिए कह दिया कि सवर्ण समाज के इस व्यक्ति ने मुझे जाति सूचक शब्द कहा है, केवल इतनी सी बात, अगर वो अकेले में या सपने में भी सोच ले कि मुझे इसको इस तरह से बात कहना है, तो आप सोच लीजिए आपको जेल में डाल दिया जाएगा तत्काल। ना कोई वकील, ना दलील, ना अपील, कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे, सीधा आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये कितना सरासर अन्याय है। ऐसा काला कानून तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं था क्या ऐसा काला कानून जिसमें आप ना वकील, ना दलील, ना अपील कुछ नहीं कर सकते थे? तो ये काला कानून, इस पे हम चाहते हैं कि यदि हम दोषी है तो हम अवश्य सजा दो, लेकिन निर्दोष को सजा देना पाप है, बहुत बड़ा पाप है। तो ये हम इसमें संशोधन चाहते हैं कि पहले उसको दोषी करार दे दिया जाए, उसके बाद ही आप उसको सजा दो। यदि दोषी नहीं है तो आप उसको जेल में ना डालें, पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही उसको सजा दें। ऐसा तो कानून कहीं है ही नहीं दुनिया में जिसमें केवल एक जाति सूचक शब्द कहने से आपको जेल हो जाए। फिर हमने मांग की थी, आज अपन सब यहाँ जितने भी विराजी तक मैं सोचती हूँ सारे हम किसान हैं, हम राजपूत तो करीब सब लगभग किसान ही है, क्योंकि भूमि हमारी जीवन का आधार है और हमारा आर्थिक स्रोत है। तो हमने मांग की थी कि रंगनाथन कमेटी ने जो सिफारिशें लागू करने का कहा था सरकार से, केंद्र सरकार से, तो वो सिफारिशें लागू नहीं की गई। तो ये भी हमारी मांग जायज थी कि आप सब किसान विराजे हैं, आपकी फसल का एक मूल्य तय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप बताएं, होना चाहिए ना? आज जब हमारे पास लहसुन होती है, प्याज होता है या गेहूं होता है, जब ज्यादा होता है तो भाव इतने गिर जाते हैं कि हमारी कोड़ियों गुलाम हमारी फसल चली जाती है, और जब फसल नहीं होती तब भाव इतने ऊंचे चले जाते हैं कि हमारे पास बेचने के लिए फसल ही नहीं होती। तो ऐसी चीजें हमने सरकार से मांगी थी जो वास्तव में अति आवश्यक थी और जो सबकी पीड़ा थी। हम कोई राजपूत समाज के लिए नहीं लड़ रहे, जीवन सिंह जी जो खड़े हुए ना, केवल राजपूत समाज के लिए नहीं खड़े हुए, वो सारे समाज के लिए खड़े हुए। आप सोचिए, सभी जिस टाइम पे कोरोना काल था, और कोरोना काल में हमने देखा कि अब जब अपना बेटा बाप को हाथ नहीं लगा रहा था, भाई को हाथ नहीं लगा रहा था, माँ बेटी को हाथ नहीं लगा रही थी, ऐसे समय पे स्वास्थ्य कर्मियों ने बढ़ चढ़ कर सेवाएं दी और इतनी सेवाएं दी कि उनको ठीक कर करके घर भेजा। अपने जीवन की परवाह उन्होंने नहीं की। तो क्या ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित नहीं किया जाना चाहिए क्या? मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए था ना। तो हम ऐसी मांगे लेके निकले हैं जो सर्व समाज की है। हम अपने लिए कुछ भी नहीं मांग रहे, और मुकदमे जो लगे उसमें जो हमारे पद्मावती टाइम पे हमारे समाज के लोगों पे लगे, इसी प्रकार किसान आंदोलन पे किसान आंदोलन का जो समय था उस टाइम पे जो किसान आंदोलन थे उन पर भी मुकदमे लगे। तो हमने जो मांग रखी है वो मांग केवल पद्मावत के टाइम पे मुकदमे लगे उनके लिए ही नहीं रखी, बल्कि उन किसानों के लिए भी रखी है जो किसान आंदोलन में सम्मिलित थे और उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो ऐसी चीजें हमने इस आंदोलन के जरिए सरकार से मांग की थी, लेकिन प्रशासन आज भी सोया हुआ है। उस समय भी मैं वही थी, भोपाल में ही थी उस टाइम पे। आप सोचिए, भूखे प्यासे मेरे भाई बैठे थे, ऐसी ठंड में ठिठुर रहे थे, लेकिन सरकार ने हमारे लिए कोई इंतजाम नहीं किया। हमारे लिए लोगों ने, भोपाल के लोगों ने हमारे लिए इंतजाम किया, लेकिन सरकार की तरफ से हमारे लिए कोई इंतजाम नहीं था। तो क्या हम लोग उनके वोटर नहीं है क्या? आप बताइए, आप तो वोट करते कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो इस बार सोच समझ कर वोट करना कि वोट हमें किसको देना है, क्योंकि ये सरकार वोट की चोट से ही समझती है, बाकी चीजों से समझने वाली सरकार नहीं है। तो वोट की चोट हमें देना है और हमें बता देना है कि राजपूत समाज और सर्व समाज जागृत हो चुका है और अब सरकार की ईट से ईट हम बजा देंगे। आज इतनी संख्या में आप सब यहाँ पे पधारे हैं, तो आपके मन में कहीं कहीं ये टीस है कि हमारे भाइयों के साथ धोखा हुआ है। हुआ धोखा कि नहीं हुआ? धोखा हुआ हमारे साथ। हमको उस समय भी हम लाखों की संख्या में वहाँ पे एकत्रित थे, लेकिन हमको बेहला फुसला कर इस सरकार ने वहाँ से रवाना किया, जबकि हम आना नहीं चाहते थे। हम तो चाहते थे कि हम 6 महीने तक यहाँ बैठे। हमारे राशन की व्यवस्था हो चुकी थी, 6 महीने की हम छोड़ के आए, तो हम तो वहाँ बैठे रहने के लिए गए थे, लेकिन सरकार ने धोखा करके, जो भदौरिया जी वहाँ पे आए थे ना शासन प्रशासन की तरफ से, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है और पूरे शासन ने हमारे साथ धोखा किया है, सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। तो इस धोखे का बदला कैसे देंगे? आप कैसे लेंगे इसका बदला? आप इसका बदला
वोट की चोट देकर लेंगे। अब हमको वोट की चोट देना है और सरकार को याद दिला देना है 2018 का चुनाव में ये कंडीशन है कि भाई सब बिना जीते यहाँ पे ऐसी वोट की चोट दी थी, 30 सीटें गवा दी थी सरकार ने, 30 सीटें गवाई थी नोटा के कारण, वो याद रखना और अब फिर उससे भी बड़ी चोट देना ताकि सरकार को पता चले कि जो आंदोलनरत लोग हैं वो गलत नहीं है और हम हक के लिए लड़ रहे हैं। हम कोई भीख नहीं मांग रहे सरकार से, हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई हमारी अंत तक जारी रहेगी कि हम यही रुकने वाले नहीं है। तो ये सब चीजें लेके हम आज आंदोलन करते हैं और आप सब अब जाग जाइए, चैन से मत बैठिए, इलेक्शन आने वाले हैं, अपने को गांव गांव ढाणी ढाणी घर घर जाना है और लोगों को जागृत करना। और कैसे जागृत करना है ये आप बखूबी जानते हैं, 2018 में आप कर चुके हैं। इस बार और 10 गुनी ताकत से हमको करना है, 100 गुनी ताकत से हमको करना है। तो आप सबसे यही विनती है कि अब हमको जागृत हो जाना है और हमारे भाइयों के साथ, हम सबके साथ जो विश्वासघात हुआ है उसका बदला हमें लेना है। जय हिंद, जय भारत।